प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे संतान योग विचार भाग 3 की चर्चा करेंगे। प्रथम भाग पर कुछ शास्त्रीय सूत्रों की चर्चा की थी। दूसरे भाग पर मैंने महर्षि पराशर ऋषि के 2 श्लोकों की चर्चा करी। आज मैं भाग 3 पर महर्षि पराशर के 2 श्लोकों की चर्चा और करूंगा। जिन लोगों ने पिछले 2 भागों को नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के दोनों वीडियो देख सकते हैं, पर अभी फिलहाल इस वीडियो को देख लें। आइए संतान बाधा योग, संतान योग के तीसरे पार्ट पर, तीसरे भाग की चर्चा हम आपसे करते हैं। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी का रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए संतान बाधा योग, संतान योग के तीसरे पार्ट पर, तीसरे भाग की चर्चा हम आपसे करते हैं। महर्षि पराशर प्रदत्त 2 श्लोकों की चर्चा हम करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं महत्वपूर्ण उपायों की भी चर्चा आपसे करेंगे, जिन उपायों को अपना करके अपने जीवन को आप धन्य कर सकते हैं। परमात्मा की कृपा से, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से अगर इन उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जो है परमात्मा की कृपा बरसेगी और संतति सुख मिलेगा। विषय क्रम में प्रवेश करते हैं। ऋषि पराशर कहते हैं, सराहो सप्तमे सूर्ये पंचमे पाप संयुते शुक्रे जिराहवो मृत्यो मृतापत्या क्या सा भवेत। महर्षि पराशर कहते हैं कि सप्तम भाव पर राहु और सूर्य की युति हो और पंचम भाव में पाप ग्रह स्थित हो, अथवा कि ऋषि कहते हैं शुक्रे जिराहवो मृत्यो, यानी मृत्यु भाव में, अष्टम भाव में शुक्र गुरु और राहु की युति हो। अष्टम भाव में शुक्र गुरु और राहु तीनों ग्रहों की युति हो, तीनों ग्रह साथ साथ हो, तो ऐसी जाति का संतान उत्पन्न करने में समर्थ होती है। अगर कदाचित संतान किसी वजह से हो भी गई, संतान उत्पन्न होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, मर जाती है, ऐसी जातिका को मृतवत्सा कहते हैं। आइए देखते हैं, यह जो आपके सामने प्रस्तुत उदाहरण कुंडली है, यह सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है। सप्तम भाव पर सूर्य और राहु की युति है, सूर्य लग्नेश भी है, और पंचम भाव पर शनि और मंगल 2 पाप ग्रह स्थित हैं। पंचम भाव का स्वामी और संतान कारक देवगुरु बृहस्पति शनि की मकर राशि षष्ठम भाव में स्थित है, जो कि देवगुरु बृहस्पति की मकर राशि नीच राशि भी है, और षष्ठम भाव रोग रण शत्रु का भाव है। इस श्लोक के दूसरे भाग में कहा कि यदि अष्टम भाव में गुरु शुक्र और राहु स्थित हो, गुरु शुक्र राहु की युति हो, और पंचम भाव में क्रूर पाप ग्रह स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में भी स्त्री संतान सुख प्राप्त करने में कई बार समर्थ होती है और मृतवत्सा होती है, संतान होकर के मर जाती है, या कि मरी हुई संतान ही उत्पन्न होती है। आइए इसे भी एक उदाहरण कुंडली के द्वारा समझते चलते हैं। प्रस्तुत जन्म कुंडली जो है धनु लग्न की जन्म पत्रिका है। अष्टम भाव में गुरु शुक्र और राहु की युति है। यद्यपि पंचम भाव पर पंचमेश मंगल की दृष्टि है, 8वीं दृष्टि से मंगल पंचम भाव को देख रहा है, किंतु पंचम भाव पर मेष राशि में नीच का ग्रह शनि भी स्थित है। यद्यपि इस पत्रिका में बांझपन के लिए, गर्भपात एवोर्शन के लिए
अकेला शनि ही पर्याप्त है और कोई कारण देखने की जरूरत नहीं है। नीच का शनि अगर पंचम भाव में स्थित है तो संतान सुख नहीं मिल सकता। लेकिन इसके अतिरिक्त भी महर्षि पाराशर ने जो सूत्र बताए तो देवगुरु बृहस्पति, राहु संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति यद्यपि अपनी उच्च राशि में है, कर्क राशि में है, किंतु गुरु और शुक्र दोनों जो राहु केतु के पाप प्रभाव में है। अतः इस पत्रिका में संतान बाधा योग बन रहा है। अब मैं दूसरे सूत्र की अगले श्लोक की चर्चा आपसे करता हूँ। अगले श्लोक पर प्रवेश करते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं, शुक्रे वा अष्टमो सारौ सप्तमो वा कुजो भवेत शनिनांग युतो नारी गलद गर्भा प्रकीर्तिता। जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में गुरु, शुक्र और मंगल स्थित हो या कि मंगल सप्तम भाव में स्थित हो और शनि से दृष्ट हो तो ऐसी स्त्री को गर्भपात हो जाता है, वार्षण हो जाता है, संतति सुख नहीं मिल पाता। आप इस सूत्र को भी उदाहरण कुंडली के द्वारा समझ सकते हैं। मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में अष्टम भाव पर गुरु, शुक्र और मंगल तीनों ग्रह स्थित हैं। तीनों ग्रहों की युति है अष्टम भाव में। इस जन्म पत्रिका में शुक्र पंचमेश भी है, पंचम भाव के स्वामी भी हैं और देवगुरु बृहस्पति संतान के नैसर्गिक कारक हैं और मंगल महिलाओं में रजो धर्म का कारक है। इन तीनों ग्रहों की युति गुरु की, शुक्र की और मंगल की अष्टम भाव पर है और ये तीनों ग्रह गुरु, शुक्र, मंगल शनि से दृष्ट भी है। शनि एकादश लाभ भाव में स्थित होकर के 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है तो गुरु, शुक्र और मंगल जो है अष्टम भाव में 10वीं दृष्टि से शनि से दृष्ट भी है। इसी कुंडली से इस श्लोक के आधे भाग को भी समझ लेते हैं उदाहरण के द्वारा। पहले आधे श्लोक में तो बताया गया कि अष्टम भाव में गुरु, शुक्र और मंगल हो, लेकिन बाद में कहा कि ठीक है अष्टम भाव में गुरु और शुक्र हो, किंतु अगर मंगल सप्तम भाव में स्थित होता है तो भी संतान का सुख प्राप्त नहीं होता, संतान बाधा योग उत्पन्न होता है। मंगल सप्तम भाव में हो, शनि से दृष्ट हो तो गर्भपात की स्थिति बनेगी। तो इसी कुंडली में मान लीजिए मंगल अष्टम भाव पर नहीं है, मंगल सप्तम भाव में है। सप्तम भाव पर हमने मंगल लिख दिया और यहां से मैंने मंगल को हटा दिया अष्टम भाव से। अब शनि जो है एकादश भाव में ना होकर के लग्न में स्थित है तो लग्न से शनि 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव में स्थित मंगल को देखेगा, अथवा कि शनि पंचम भाव में स्थित है तो पंचम भाव में स्थित होकर के शनि 3री दृष्टि से सप्तम भाव स्थित मंगल को देखेगा, या कि शनि जन्म पत्रिका के 10म भाव में जब स्थित होगा तो अपनी 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव स्थित मंगल को देखेगा तो मंगल शनि से दृष्ट हो गया। ऐसी कंडीशन भी बनती है तब भी जो है संतान बाधा योग बनेगा, संतान होगी नहीं अथवा होगी तो एबार्शन हो जाएगा, गर्भपात की स्थितियां बनेगी, संतान सुख प्राप्त करने में कठिनाई आएगी। आशा करता हूं मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर भी 2 बार, 4 बार, 5 बार वीडियो देखिएगा। निश्चित रूप से आशा करता हूं कि जिन लोगों को ज्योतिष का विषय ज्ञान है उनको निश्चित रूप से ये बात समझ में आ जाएगी। अब आइए महत्वपूर्ण उपायों का जिक्र करता हूं, जिन उपायों को अगर आप पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अपनाते हैं तो ईश्वर की कृपा बरसेगी और संतान बाधा दुर्योग जो है सुयोग में बदल जाएगा और संतान सुख की परमात्मा की कृपा से प्राप्ति हो सकती है। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर संतान बाधा योग उत्पन्न है, संतान जिन माताओं को, जिन बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई, मेहरबानी करके किसी योग्य ज्योतिषी से कंसल्ट करें, उनसे परामर्श लें, उनसे सलाह लें और उनके द्वारा बताए हुए उपायों को अपनाएं और साथ ही किसी योग्य डॉक्टर से भी परामर्श करें, योग्य डॉक्टर से भी संपर्क करें। यह दोनों संयोग अगर बनते हैं
तो ईश्वर की कृपा से पूर्ण विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपकी गोद भर जाएगी और संतान सुख को प्राप्त होगा। ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ यह अनुभूत उपाय है। कई लोगों पर हमने ये प्रयोग किए हैं, कई लोगों को मैंने ये उपाय बताए हैं और अधिकांशतः लोगों के फोन मेरे पास आए, मुझे सुखद समाचार आया, लोगों ने मुझे मिठाइयां भी बहुत से लोगों ने भेजी, उनको संतति की प्राप्ति हुई। मैं आशा करता हूं कि आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी और मनोकामना पूर्ण होने के बाद निश्चित रूप से आप हमको बताइएगा हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। आइए उपाय क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम जिस पहले उपाय की चर्चा कर रहा हूं तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के 6ठे अध्याय 6ठम अध्याय के 52वें श्लोक पे लिखा है, मैंने कई लोगों पर यह प्रयोग किया है। अपुष्पा काक बंध्या चा बंध्याया चा मृतार्भका श्रवद गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। जिस स्त्री का रजो धर्म ठीक ना हो, बंध्या हो, जन्म से बंध्या हो, काक बंध्या हो, या जिस स्त्री की संतान जीवित ही न रहती हो, मृत संतान पैदा होती हो या कि संतान होकर मर जाती हो, श्रवद गर्भा च या नारी, जिस स्त्री को गर्भ ठहरता है किंतु महीने 2 महीने में वार्षण हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, ऐसी स्त्री को, ऐसी नारी को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे सकारात्मक मन से भगवान कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा रख करके भागवत जी की कथा का मूल पारायण करना चाहिए और पूरी तन्मयता के साथ श्रीमद् भागवत की संकल्प पूर्वक जो है कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर वह ऐसा करती है तो भागवत महापुराण साक्षी है कि निश्चित रूप से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा नहीं है, भागवत महापुराण का विशाल आयोजन नहीं कर सकते, कथा नहीं सुन सकते, वो लोग संक्षिप्त में किसी योग्य विद्वान को, ब्राह्मण देवता को बुला करके संकल्प पूर्वक संतत प्राप्ति के लिए भागवत जी का मूल पारायण भी करा सकते हैं। मूल पारायण करा करके भी संतान सुख का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भागवत जी के मूल पाठ से कुंडली में निर्मित समस्त दोष समूल नष्ट हो जाते हैं। कुंडली में अगर पितृ दोष निर्मित है तो पितृ दोष समाप्त हो जाता है और व्यक्ति के जातक के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा उपाय दुर्गा सप्तशती से है। समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्त कर पुत्र पुत्रादि प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम जो मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं या स्वयं करें, या कि जब तक मनोरथ पूर्ण ना हो तो धैर्य पूर्वक इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहें। माँ भगवती के कृपा से आपकी गोद भर जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिस मंत्र को संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है वह मंत्र है, सर्व बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या कराएं। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला अमोघ मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। कई लोगों के द्वारा अनुभूत है, आजमाया हुआ है, प्रयोग किया हुआ है। जो भी व्यक्ति, जो भी स्त्री पुरुष जिस भी कामना से श्रद्धा विश्वास के साथ विधि पूर्वक इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है या कराता है, उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उसे उसी भावना और कामना के अनुसार उसको फल मिलता है। ये उपाय करते हैं अगर आप, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, संतति की प्राप्ति होगी, संतान सुख मिलेगा। इस बात का अनुभव अगणित पुरुषों को प्रत्यक्ष हो चुका है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।